राधे राधे दोस्तों, मैं मथुरा से कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल किचन वर्ल्ड बाय कृतिका में। हम सब के रंग बिरंगे त्योहार होली पर होली की स्पेशल मिठाई ना बने, ऐसा कभी हो सकता है। होली पर हम सभी एक दूसरे को कलर लगाते हैं और कलर लगाकर कितने प्यारे प्यारे भी लगते हैं। तो बस वही कलर्स आज हम अपनी होली की स्पेशल मिठाई में मिलाते हैं और देते हैं एक ट्रेंडी और कलरफुल लुक अपनी मावा गुजिया को। इसलिए आज की ये रेसिपी होने वाली है बहुत ही स्पेशल। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की ओर और बनाते हैं होली की स्पेशल मिठाई, जिसकी शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले गुजिया की फिलिंग बनाने से। तो मैंने यहाँ पर पैन में चढ़ा दिया है 1 चम्मच घी और इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, चिरौंजी, और इन सबको हमें लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी 1 बड़ी कटोरी मावा के अकॉर्डिंग की है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें ले ली हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसको मैंने कर लिया है अच्छे से रोस्ट। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ी कटोरी मावा। तो मावा जो है वो मैंने घर में ही निकाला हुआ है, तो मुझे इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप मार्केट का मावा यूज़ कर रहे हैं तो उसे अच्छे से आपको भूनना पड़ेगा। इस समय आपको गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, वरना आपका जो मावा और ड्राई फ्रूट्स हैं वो जल भी सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से सब चीज़ों को भून लिया है और इसमें से एक प्यारी से अरोमा, एक प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 छोटी कटोरी ग्रेट किया हुआ नारियल। तो ग्रेट की हुई गोली की जगह आप डेसिकेटेड कोकोनट जो मार्केट से आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नारियल डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, इसलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। और अब मेरा मिक्सचर जो है वो पूरी तरह से रेडी है, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बोल में, क्योंकि हमें इसे ठंडा होने देना है पूरी तरह से, तब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो हमारी मथुरा में इसे कसार कहा जाता है, जो अंदर की भनावन होती है। तो और बहुत ही टेस्टी लगता है ये भी। इसे मैं रख देती हूँ साइड से। और अब हम डो तैयार करेंगे गुजिया के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ी कटोरी मैदा का यूज़ किया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मोयन। तो मोयन का जो हिसाब है वो यहाँ पर रहेगा, 1 भाग मैदा है तो उसका 1/4 भाग मोयन। तो मैंने यहाँ मोयन के लिए घी का यूज़ किया है। साथ ही इसमें मिला रही हूँ 1 चुटकी नमक, जिससे हमारे जो गुजिया का टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने मोयन को अच्छे से मिक्स कर लिया है और देखिए बाइंडिंग देखिए आप इसकी देख सकते हैं। अब हम इसमें पानी मिलाकर इसका एक सख्त डो तैयार करेंगे। तो जो गुजिया का जो डो होता है वो रोटी की तरह से सॉफ्ट नहीं होता, वो हमें टाइट बनाना पड़ता है, सख्त होता है, जिससे कि हमारी गुजिया भी बहुत ही खस्ता और बहुत ही बढ़िया बनती हैं। तो यहाँ पर मैंने डो को तैयार कर लिया है। अब हमें डो को अच्छे से मसलना है। यहाँ पर ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारी गुजिया हैं उनका जो क्रंच है, जो खस्तापन है, वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर डो को अच्छे से मसलकर इसे गूँथ रही हूँ। तो ये हमारा डो हो गया है तैयार। और इसी तरह हम जो हमारा कलरफुल डो है उसे रेडी करेंगे। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर 1 बड़ी कटोरी मैदा लिया है, मोयन डाला है 1/4 कटोरी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पर जो डो लगाएंगे वो लगाएंगे चुकंदरियन की बीट रूट के जूस के साथ। इससे ही हमारा जो डो है वो रेड कलर का, डार्क पिंक कलर का रेडी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए ये गुजिया जो है वो एक तरीके से हेल्दी भी होने वाली है। तो हमारा डो तैयार हो गए हैं दोनों, और हमारे जो कसार हैं यहाँ पर जो हमारी फिलिंग है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब बारी आती है इसमें मीठा ऐड करने की। तो मैं यहाँ पर 1 बड़ी कटोरी बूरा ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बूरा मिलाया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। फिर जो बाकी बचा हुआ बूरा है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो जो मीठा है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, वरना नॉर्मली मैंने यहाँ पर परफेक्ट मीठा मिलाया है और इसे मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स। अब बारी आती है इसमें इलायची पाउडर मिलाने की। तो मैंने यहाँ पर आधे छोटे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा इलायची पाउडर इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है।
तो हमारा फिलिंग रेडी है, हमारा डो रेडी है। और अब चाशनी भी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 2 तरह की गुजिया बनाने वाले हैं। और चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ी कटोरी चीनी ली है और उसमें 1 बड़ी कटोरी ही मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो बराबर मात्रा में हमें लेनी है और इसे अच्छे से हमें मिक्स करते हुए चाशनी इसकी बना लेनी है। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे इस समय। और हमें जो चाशनी तैयार करनी है वो किसी भी 1 या 2 तार की नहीं बनानी, बस एक चिपचिपी हमें चाशनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं चीनी जो है वो पानी में अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसमें अच्छा सा बॉईल आने लगा है। तो इस स्टेज पर जब आपका बॉईल अच्छे से आने लगे तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा आपको हाथ में स्टिकी लगना चाहिए, चिपचिपा लगना चाहिए, तो समझिए आपका जो चाशनी है वो अच्छे से बनकर रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे रख देते हैं साइड से और फिर से चलते हैं अपने डो की तरफ। तो अब हमारा डो यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया है। अच्छे से इसे एक बार फिर से हम मसल लेते हैं और इसकी एक हमें बड़ी लोई तैयार कर लेनी है इस तरह से। और बस फिर हमें इसको लंबाई में पतला बेल लेना है। तो मैंने यहाँ पर डो को निकाला नहीं है बिल्कुल भी, पूरा का पूरा डो यहाँ पर ले लिया है और इसे इस तरह से पतला पूरा बेल लिया है। एकदम से पतला भी नहीं बेल लेना है, बस जैसा हम पराठे के लिए बेलते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा आपको इसकी मोटाई रखनी होगी। और इसी तरह से जो हमारा कलर डो है उसको भी हमें उसी आकार में बेल लेना है, क्योंकि हमें दोनों डो को एक दूसरे के ऊपर सेट करना है। तो दोनों यहाँ पर मेरे जो चपाती हैं वो रेडी हो गई हैं। और अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी पानी, क्योंकि पानी जो है वो हमारे डो को सेट रखेगा और हमारी जो गुजिया है वो फटेगी नहीं। और इस तरह से पानी लगाने के बाद जो दूसरा कलर आटा है, हमारा कलर डो है, उसे इसके ऊपर इस तरह से सेट कर देना है। और फिर हमें बेलन से इसको फिर से बेल लेना है ताकि जो दोनों डो हैं अच्छे से सेट हो जाएं। और एक साथ हमें इसको बेल लेना है, कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए, एक साथ हमारा डो होना चाहिए। अब बस हमें इसे करना है अच्छे से रोल और हमें इसका एक स्विस रोल बना लेना है। जिस तरह से स्विस रोल होता है, बहुत ही प्यारा आपका ये रोल बनकर तैयार होगा। बस सावधानी के साथ टाइटली इसका रोल हमें तैयार कर लेना है। ध्यान रहे, अगर रोल बनाने में थोड़ा सा भी गैप रहा तो आपकी गुजिया जो है वो फट सकती है, इसलिए बहुत ही टाइटली हमें इसका एक रोल तैयार करना है। और रोल बनने के बाद हमें इसको एक बार फिर से टाइटली प्रेस करते हुए रोल आउट कर लेना है ताकि हमारा जो डो है वो अच्छे से एक दूसरे के संग सेट हो जाए। अब बस हमें करनी है इसकी कटिंग। और देखिए हमारा जो स्विस रोल बनकर रेडी हुआ है वो बहुत ही बढ़िया बना है। और अब बस हमें इसके पीसेस कट करने हैं, तो उतनी ही अमाउंट में हम इसके पीसेस कट करेंगे जितनी अमाउंट में हमें एक गुजिया के लिए डो चाहिए होता है। तो मैंने आधे इंच के गैप पर इसको कट कर लिया है और बहुत ही बढ़िया हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रोल बना है, बहुत ही परफेक्टली हमारा यहाँ पर स्विस रोल बनकर रेडी हुआ है। आप इसकी शेप देख सकते हैं, इसके कलर्स देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर थी। तो सोचिए गुजिया कितनी अच्छी बनेंगी। तो बस इसी तरह हम अपने बाकी के पीसेस कट कर लेंगे और इसे हम रख देते हैं एक बोल में, क्योंकि इनको कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है, इनको हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तो जितने पीसेस हम बनाएंगे गुजिया के उतने पीसेस हम अलग से निकाल लेते हैं और इनको इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। इस तरह से प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा जो गुजिया का पूड़ी है वो बहुत अच्छी बनेगी। और इसको हम बेल लेंगे और बेलने के बाद आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, कितनी अच्छी स्पाइरल डिज़ाइन इसकी बनकर रेडी हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। अब बस इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है गुजिया मेकर और इसमें हम रख देते हैं इसे। तो हम पलटकर इसको रखेंगे इसमें, क्योंकि जो शेप है वो नीचे की साइड से बहुत अच्छी आई है। अब इसमें हम रख देते हैं 1 चम्मच भर के पूरी जो कसार, जो फिलिंग हमने रेडी की थी। कसार रखने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, अच्छे से लगाइएगा। अब हमें इसके चारों तरफ पानी लगा लेना है ताकि जो हमारी गुजिया है वो फटे नहीं और इसमें से जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। और इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसका एक परफेक्ट गुजिया बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर गुजिया मेकर का यूज़ किया है और बिना गुजिया मेकर के भी आप इसे कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पर गुजिया बना रहे हैं
वो दोनों तरीके से बना रहे हैं। हम यहाँ पर चाशनी वाली गुजिया भी रेडी करेंगे और ड्राई गुजिया भी बनाकर रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो गुजिया है वो कितनी अच्छे से बनकर रेडी हुई है। और इसी तरह से हम अपनी बाकी की जो गुजिया मेकर के संग जो गुजिया बनाएंगे वो रेडी कर लेंगे। ध्यान रहे गुजिया जब भी बनाएं आप एक कपड़े का यूज़ ज़रूर करें उनको कवर करने के लिए। तो मैंने भी यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया है और अब हम बनाते हैं बिना गुजिया मेकर के गुजिया। तो मैंने यहाँ पर फिलिंग रख ली है, बीच में चारों तरफ पानी लगा लिया है और इसे इस तरह हम दोनों तरफ से उठाकर एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे चारों तरफ से। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसे चारों तरफ से जॉइंट करना है ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। और बस आपको इस तरह से लाइक अ चेन आपको इस तरह से इसे पैक करते जाना है। तो इसे जो हमारी हिंदुस्तानी भाषा में कहते हैं इसे गूंथना कहते हैं, मेनली राजस्थानी में बहुत फेमस है ये वर्ड। तो इस तरह से हम इसके चेन करते हुए पैक कर लेंगे और हमारी जो गुजिया है वो बहुत अच्छे से बनकर रेडी होगी। लास्ट के पॉइंट पे हमें पानी ज़रूर लगाना है ताकि हमारी गुजिया खुले नहीं। और इसी तरह से हम बाकी की गुजिया यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो ये जो गुथने वाली जो गुजिया है वो हम बनाएंगे चाशनी वाली, जैसे कि मार्केट में हलवाई बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और आप देख सकते हैं हमारी जो गुजिया है वो कितने अच्छे से बनकर रेडी हुई है। अब बात आती है इनको तलने की। तो मैंने यहाँ पर तलने के लिए किया है घी का यूज़, आप चाहें तो तेल का यूज़ भी कर सकते हैं। पर जब हम गुजिया को घी में बनाते हैं तो इसका टेस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें यहाँ जो घी का टेम्परेचर रखना है वो बिल्कुल लो रखना है और लो टेम्परेचर में ही हमें अपनी गुजिया इसमें डालनी है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें अपनी गुजिया फ्राई करनी है। तो गुजिया को फ्राई होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि स्लो फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना होता है ताकि चारों तरफ से गुजिया अच्छे से फ्राई हों। तो यहाँ पर हमने गुजिया अच्छे से फ्राई होने लगी हैं, आप इनका कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा बनकर रेडी हुआ है और ये हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई हैं। अब हमारी ड्राई गुजिया तो रेडी हैं, लेकिन अब हम बनाएंगे चाशनी वाली। तो यहाँ पर जो मैंने गुथने वाली गुजिया बनाई थी हाथों से वो हमें अच्छे से इसमें फ्राई कर लेनी है और फिर इनको डायरेक्ट हमें चाशनी में डाल देना है। और चाशनी में अब हमें इनको अच्छे से रहने देना है ताकि जो चाशनी है वो अंदर तक अच्छे से पहुँच जाए और हमारी गुजिया जो है वो अच्छे से मीठी मीठी हो जाए। तो बाई एक्सीडेंटली हमारी एक और तरह की गुजिया रेडी हो गई हैं जो कि है मार्बल गुजिया। इनका शेड आप देख सकते हैं। तो जो हमारा गुजिया का एक्स्ट्रा पार्ट बचा था जो गुजिया मेकर में बनाते समय, तो उस डो से हमने ये मार्बल गुजिया रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं इनका टेक्सचर, इनका कलर, इनका प्रिंट कितना बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल किसी मार्बल की तरह। तो यहाँ पर हमने 3 तरह की गुजिया रेडी कर ली हैं अपनी, जो कि 2 तरह की ड्राई हैं और 1 तरह की हमारी चाशनी में डिप की हुई। तो हमारी तीनों तरह की गुजिया यहाँ पर बनकर रेडी हैं। अब इनको सर्व भी तो हम अच्छे से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो मीठी मीठी गुजिया हैं हमारी चाशनी वाली, उनको कर लिया है अच्छे से डेकोरेट और हमारी जो गुजिया हैं वो अच्छे से बनकर रेडी हो गई हैं। और अब मैं इनको कट करके दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ। हमारे जो अंदर की मावा है वो कितना अच्छे से भरा हुआ है और बहुत ही बढ़िया हमारी गुजिया जो है बनकर रेडी हुई है, मीठी मीठी चाशनी वाली। तो मैंने यहाँ पर परफेक्ट से भी परफेक्ट रोज़ पिंक वाली गुजिया रेडी कर ली है। तो नॉर्मल गुजिया तो आप बनाते ही हैं और कई बार बनाई होंगी, इस बार ट्राई कीजिए ये पिंक रोज़ गुजिया, बहुत ज़्यादा टेस्टी, अमेजिंग, डिलीशियस, दमदार टेस्ट वाली। ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ इस होली पर। और जब आप इनको सर्व करेंगे तो सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाई। तो भाई ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। हैप्पी होली इन एडवांस विद दिस होली स्वीट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।